जय कृष्ण गुरु। ओम नमो कृष्ण गुरु देवाय। ओम नमो कृष्ण गुरु देवाय। ओम नमो कृष्ण गुरु देवाय। सर्वप्रथम परम प्रेममय सृष्टि स्थिति के कारक सर्वशक्तिमान सर्वविराजमान मेरे प्राणों के पान कृष्ण गुरु परमेश्वर के चरण कमल पर कोटि कोटि वंदना करते हुए परम ब्रह्म का नव्य रूप परम प्रेममय चिरनमस्य जगत गुरु गुरु कृष्ण प्रेमानंद ईश्वर के चरण कमल पर कोटि कोटि नमन करते हैं। ये दास नमन करते हैं गुरु कृष्ण रामानंद प्रभु के चरण कमल को, भक्ति मातृ आय को नमन करते हैं, गुरु मातृ के चरण को, कृष्ण प्रेमांजलि आय को, और आज इस मंच पर विराजते हुए केंद्रीय परिचालना समिति के सभापति संपादक प्रमुख सभी विषय कर्ता प्रभु लोगों को चरण पे हम वंदन करते हैं। सबके प्रिय शैलेन बोरोदे का अधिकार प्रभु कृष्ण गुरु विद्याज्योति के आचार्य रूपज्योति सैक्य प्रभु के चरण कमल पर हम प्रणाम करते हुए आज इस वैकुंठ स्थल पर पधारित हुए अपने देश के सभी प्रांत से आने वाले कृष्ण गुरु ईश्वर के सर्वप्रिय और इस जगत के सर्वश्रेष्ठ मानव, इस जगत के सर्वश्रेष्ठ इस आत्मा को और मेरे इस दास के सर्व प्रिय आप लोग सभी भगत आय मातृ के चरण पे हम नमन करते हैं। The light has been lit and we are being enlightened. प्रभु आज इस मंच पर पधारे हुए ये तुच्छ भक्त आप लोग के सामने खड़ा है। ज्ञान और भक्ति हमारे पास अति नगण्य है। हम तो सिर्फ इस जीवन यात्रा में प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ हम भक्ति करना सीख जाएं, और इस दास को आप लोग के सामने कुछ उस परम ब्रह्म के बारे में बताने के लिए आज आदेश दिया हुआ है। तो हमें डर भी लग रहा है और हम ये सोच में पड़ रहे हैं कि हम क्या बताएं और क्या छोड़ दें, क्योंकि आज हम जिस स्थान पे यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसके बारे में हम आलोचना कर रहे हैं, वो इस परम अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, जिसका कोई आदि भी नहीं है अनंत, और जिसका कोई अंत भी नहीं है। तो उस परम ब्रह्म के बारे में हम क्या बताएं, आप लोग सभी जानते हैं। हमारा इतना धृष्टता भी नहीं है कि आप लोगों को बताए भक्ति क्या है और कैसे हमको यहाँ भक्ति करना है। हम ये दास केवल और केवल अपना अनुभव आप लोगों के साथ बांटना चाहेंगे। आज इस मंच के सामने अपने भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत से भक्त लोग आए हुए हैं। हम सभी के लिए बस कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हम बांटना चाहेंगे
क्योंकि समय हमारा सीमित है। इतना कम समय पे इस परम ब्रह्म के बारे में बताना एक असंभव कार्य है। प्रभु, आज जब हमको ये बताया गया कि इस मंच पे कुछ बताना है प्रभु के बारे में, तब आप यही सोच रहे थे कि क्या बताएं, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है। फिर भी इस समय हमको गीता के उस समय के बारे में मुझे याद आ रहे हैं जब अर्जुन ने शस्त्र उठाने के लिए मना कर दिया था। जब सामने महाभारत का युद्ध है और महाभारत का महारथी अर्जुन, उसने अपना धनुष उठाने के लिए मना कर रहे हैं। उसका मन पे संशय है, खेद है, मन पे दुख है कि हम किसको मारे। ये तो सामने मेरे नाना जी है, मेरे भाई है, सब मेरे अपना ही अनुज है, अपना ही वंश है। मैं इन लोगों को वध करके क्या प्राप्त करूंगा? मुझे क्या चाहिए? किसके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं? नहीं माधव, कृष्ण को क्या बोला था कि माधव मैं लड़ाई नहीं करूंगा। मैं किसे वध करूंगा? वो तो मेरा भाई है, वो जो महामहिम भीष्म है, जिसके चरण कमल वंदना करके हम भरे हुए हैं, हम इसको कैसे मार सकते हैं? तो इस स्थिति पर अर्जुन ने अपना शस्त्र छोड़ दिया था। और आज ये परिस्थिति कुछ हद तक हम सभी में हो रहा है, क्योंकि गुरुजी ने बोला था जो महाभारत का युद्ध वो हमारे शरीर में हर समय चलता रहता है और इस युद्ध को हमको करना ही है। आप लोग सभी को पता है, सभी ने कल की महात्मा भी पढ़े हैं, किसको कर्ण बोलते हैं, किसको भीष्म बोलते हैं, किसको कृष्ण बोलते हैं। आप लोगों को पता है, क्योंकि ये शरीर तत्व है। इसमें अभी जाऊंगा तो समय इतना नहीं मिल सकता है। मैं संक्षेप में समराइज करना चाहता हूं इस बात को। कृष्ण ने तब क्या बोला था अर्जुन को कि अर्जुन, हे पार्थ, तुम किसके लिए परेशान हो रहे हो? जो तुम सोच रहे ये तुम्हारा है, तुम थोड़ा गंभीर भाव से सोचो, ये क्या तुम्हारा है? तुम जो शरीर धारण करके रखे हो, ये शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो अर्जुन ने क्या बोला कि नहीं माधव, ये तो पंचभूत से बना हुआ है। तो फिर तुम्हारा पास क्या है? जिस मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना हुआ है, उसी मिट्टी से भीष्म का, कर्ण का, दुर्योधन, इन लोगों का भी शरीर बना हुआ है। जिस वायु तुम पी के स्वस्थ हो, जिंदा हो, वो सेम वायु वो भी पी रहा है। फिर तुम्हारा पास है क्या? तुम किस चीज को लेकर इतना दुखी हो जो तुम खोने वाले हो? जहां से तुम लिया था वहीं तुमको छोड़ना है। फिर तुम्हारा पास है क्या? আমাক प्रभु সকল আমাকো प्रभु ईश्वर কৈছিলে कि हमारे पास क्या है। एक दिन शरण गृह के पास पहले जब पिता रूप में गुरुजी थे, तब गुरुजी ने हमको ये बोला था कि हमारे पास ये बोलने के लिए कि ये मेरा है, एक ही है। वो क्या है? भक्ति। और भक्ति को छोड़ के हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम बोल सकते हैं कि ये अपना है। अगर हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं तो किस दुख में हम पड़े लगे हैं, हम किस दुख में बंधे हैं। तो यहाँ उस अर्जुन के बारे में हमको याद आता है कि जब धर्म आया सामने, जब धर्म रक्षा का समय आया, तब उसने क्या बोला कि ये सब तो अपना ही है, मैं इन लोगों को वध कैसे कर सकता हूँ। तो इसी तरह भक्तों के सामने हमेशा ये चुनौती हमेशा आता है कि जब गुरु वाक्य होता है, उस गुरु वाक्य को तुम पालन करोगे या तुम अपने शरीर को रक्षा करोगी, अपने रिलेटिव्स को मानोगी, अपने भाई बहन को मानोगी, या अपने संसार बंधन में लिप्त होकर जाओगे। तो इस समय आप लोगों को ये डिसाइड करना है, आप लोगों को ये देखना है कि मुझे क्या करना है। अगर अर्जुन उस समय युद्ध नहीं करता तो
क्या हो सकता था? वो युद्ध क्या था? महाभारत का युद्ध वो कुछ लड़ाई नहीं था, वो क्या था? न्याय और अन्याय का युद्ध, सत्य प्रतिष्ठा का युग। आज गुरुजी ने ये जितना हम लोगों को शरण दिया है, शरण पे अपने चरण पर शरण दिया है, किस लिए दिया है? क्योंकि आप लोग महान आत्मा हैं, अपना जीवन का कोटि कोटि जन्म का पुण्य के फलस्वरूप प्रभु का चरण मिला है। और गुरुजी ने क्या बोला है हमको? इतना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ नाम लो, गुरु वाक्य का पालन करो और तुम अपना जीवन सफल करो। कर्म करो। क्या कर्म करना है? कि लोक हितार्थ कर्म करना है। कौन सा कर्म से लोक का हित होगा? जिस कर्म से तुम उस आत्मा को परमात्मा का संधान दोगे। जब जिस कर्म से वो आत्मा परमात्मा का शरण पे आके लीन हो जाएंगे, तभी तुम्हारा वो लोक हितार्थ कर्म होगा और तुम्हारा इस जन्म तुम्हारा सफल हो जाएगा। अर्जुन को कृष्ण ने वही समझाया था कि देखो अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो। हम जब बोलते हैं कि हम हमारा शरीर नहीं है, हम क्या है? प्रभु ने पहली वाणी में बोला था, हम कोई जाति नहीं, ज्ञाति नहीं, बिरादरी नहीं, हम कोई गोष्ठी नहीं, हम जड़ भी नहीं है, हम सिर्फ कृष्णदास आत्मा है। फिर इस शरीर के लोग, इस शरीर के बारे में इतना क्या सोचना है? इस शरीर को लेके इतना क्यों टेंशन में लेना है? क्यों इतना चिंतित रहना है? आप आपका आत्मा सेवा कीजिए, सबको एकात्मा भाव से देखिए। इस जगत में शांति अनिवार्य है। और गुरुजी ने बार बार बोला है, इस जगत में आज आप लोग देखे हैं, कहीं भी न्यूज़पेपर खोलेंगे, टीवी देखेंगे कि दुनिया का हर कोना में अशांति है, पूरा दुनिया अशांत है। फिर शांति कहाँ से आएगा? तो गुरुजी ने क्या बोले थे? आप लोगों को याद है कि विश्व शांति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण गुरु भक्ति ला सकते हैं। विश्व शांति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण गुरु भक्ति ला सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सोचिए, आप लोग कितना महान आत्मा है। आप लोग इस जगत का, मेरे पास समय बहुत कम है प्रभु लोग, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप करना चाहता हूँ। फिर भी नहीं होता है, निकलते जाते हैं, क्योंकि प्रभु इतना प्रचंड है, इतना प्रकांड है प्रभु का कृपा। और इस सृष्टि का बारे में अगर बताना जाए तो समय भी बहुत चाहिए होता है। इसलिए आज संक्षेप में ये बोलना चाहूँगा कि हम बोलते हैं कि हम शरण लिया है प्रभु के चरण पे जाके, लेकिन उस शरण का महत्व जानना जरूरी है कि शरण का मीनिंग क्या होता है। हम बोलते हैं हम भक्ति करते हैं, लेकिन उस भक्ति का मीनिंग जानना जरूरी है कि भक्ति क्या है। हम सब बोलते हैं, हम नाम लेते हैं, ठीक है, हमारा हो गया, लेकिन क्या वो नाम लेना जिस तरह से लेना चाहिए वो हम ले रहे हैं? जब हम बोलते हैं हम भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति जिस तरफ से करना चाहिए और हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमको रियलाइजेशन होना चाहिए। खुद से बात करना चाहिए, अंतर्निहित होना चाहिए। क्योंकि बहिर्मुख अर्थात हमारा अगर मन बाहर लगते रहेंगे, बाहर के बातों में संयुक्त होते रहेंगे, तो हम अंदर तक नहीं जा पाएंगे। और प्रभु और ईश्वर, परम ब्रह्म कृष्ण गुरु ईश्वर कहाँ मिलते हैं? हमारा अनुभव में मिलता है। हम जितना समय खुद को प्रभु के साथ अपना हृदय से संपर्क में रहेंगे, आप लोगों का अनुभव इतना पवित्र रहेंगे, इतना धनात्मक रहेंगे, आपका शरीर में एक प्रचंड ऊर्जा चलते रहेंगे। वो आप लोगों को सबको पता है। जब हम नाम लेते हैं प्रभु के साथ, हम जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा कितना शक्ति, कितना परमानंद मिलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग रखिए। और एक लास्ट में, अंतिम में एक बात बताना चाहूँगा, प्रभु भाई लोग, हमारा महान भाग्य है, इस समय इस धरती पर बहुत अशांत परिवेश है और आने वाला दिन भी होने वाला है। क्योंकि कल की महात्मा में गुरुजी ने लिखे हैं कि आने वाला दिन भीषण भयानक होने वाला है। तो इसलिए भक्त को गुरु वाक्य पालन करना अनिवार्य हो रहा है। तो आप लोगों से मेरा यह विनती है कि आप लोग गुरु वाक्य को कैसे भी करके पालन कीजिए। अगर गुरुजी ने आज बोला है ये करना है तो करना है, अगर कल ये बोला है कि वो करना है तो करना है। उसको आप लोग दोबारा मत सोचिए कि प्रभु ने ऐसे बोल दिया तो नहीं, मेरा ऐसा समस्या है
नहीं, कृपया करके उस चिंता में मत जाइए, क्योंकि हमारा फ्यूचर अर्थात हमारा भविष्य हमको पता नहीं है। हमारा पास्ट जो हमारा अतीत हो गया उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है हम वर्तमान में जी सकते हैं। और वर्तमान में जी के गुरु जी ने हमको वर्तमान में जो बोला है उस वाक्यों को आप लोग पालन कीजिए और कुछ भी सोचने का जरूरत ही नहीं है। गुरु वाक्य का पालन कीजिए, गुरु भक्ति कीजिए और गुरु सेवा में हर समय लगे रहिए, क्योंकि गुरु जी ने दो ही मार्ग हमको बोला है कलयुग में। क्या है? धर्म और कर्म दोनों को एक साथ लेके जाना है। अर्थात धर्म को भी रक्षा करते हुए अपने गुरु जी का जो कर्म है उसको हमको आगे लेके जाना है, क्योंकि आने वाला दिन में पूरा विश्व में हम ही लोग शांति लाएंगे। ये ध्रुव है, इसके व्यतिरिक्त और दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है। इसलिए आप लोग आज से ये आने वाला और 10 दिन है हमारा, आप लोग प्रभु के काम पे लग जाइए। जिसका जैसा काम है, जैसा दायित्व है, लग जाइए। गुरु सेवा कीजिए, भक्त सेवा कीजिए और सभी परम आनंद में रहिए और सभी आनंद होके मुक्त हो जाइए। और अंतिम में आप लोग के चरण पे ये दास का पुनः विनती करते हुए, हमारा उच्चारण वाक्य शब्दों में अगर कहीं गलती होना अनिवार्य है, स्वाभाविक है, तो सबके लिए आप लोग का चरण पे हम क्षमा मांगते हुए हम अपने वाक्यों को विराम देते हैं। जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु।